काउंटिंग प्रोसेस पर शुभेंदु अधिकारी ने अब सवाल उठा दिए। ड्यूटी कर्मचारी शेयर कर रहे डिटेल, ये कहा है तो उन्होंने स्क्रीनशॉट तक शेयर किया। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की ओर से ये बड़ा आरोप लगाया गया है और साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया है कि जो काउंटिंग का पूरा प्रोसेस है, अब देखिए उसको लेकर डिटेल्स बाहर दी जा रही है। स्क्रीनशॉट भी साझा किया गया है और ये कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि देखिए अब महज कुछ घंटे बाकी है। ये देखना होगा बंगाल पर कौन राज करेगा, लेकिन उन सबसे पहले किस तरह से ड्यूटी कर्मचारी पर आरोप लगाते हुए यहां पर नजर आए शुभेंदु अधिकारी। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी आयुष का। आयुष, आप वहीं पर मौजूद है बीजेपी दफ्तर पर ही, और देखिए शुभेंदु अधिकारी ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए शिवांगी, अब से कुछ ही वक्त में सौमिक भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और तमाम सवालों का वो जवाब देंगे। सबसे बड़ा पहलू ये है कि अभिषेक बनर्जी की तरफ से फाल्टा को लेकर जो चुनौती दी गई कि कोई भी दिग्गज यहाँ चुनाव लड़कर देख ले 10 जन्म ले लेंगे, उसके बाद भी फाल्टा नहीं जीतेंगे, ये जो बड़ा मुद्दा है वो गरमाया हुआ। एक तरफ मतगणना को लेकर तैयारियां हैं, लगभग 2 लाख से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, 77 से ज्यादा मतदान केंद्र हैं और बवाल की खबरें आधी रात तक लगातार सामने आई। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी निशाना साधा जा रहा है। इन सब के बीच बीजेपी दफ्तर की सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब से कुछ ही वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और एक मीटिंग सौमिक भट्टाचार्य जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो कर सकते हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी वो भी शाम 7 बजे अपने पोलिंग एजेंट्स को दिशा निर्देश देने के लिए एक अहम बैठक करने वाली है। हलचल तेज हो गई है दोनों ही खेमों में, अभी भी कोई। आयुष, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही कुछ हलचल होती है मैं लौटूंगी आपके पास। दिल्ली के विवेक विहार में भीषण अग्निकांड, 9 लोगों की आग में जिंदा जलकर मौत हुई। 4 मंजिला इमारत में एसी ब्लास्ट के बाद भीषण आग लगी, 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कोलकाता के बिधान नगर में स्ट्रांग रूम के बाहर भिड़े बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता। स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू लगाने को लेकर हुआ विवाद, सुरक्षा बलों ने संभाला यहां मोर्चा। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के नोआपाड़ा में बीजेपी के नेता कुंदन सिंह के घर पर हुई फायरिंग। स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग का एक फुटेज भी सामने आया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की मतगणना है कल। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर। जी न्यूज पर कल सुबह देखिए सबसे तेज नतीजे। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा प्रहार, बोले पिछली सरकारों ने यूपी को बनाया बीमारू राज्य। चयन प्रक्रिया में होता था भेदभाव, भर्ती प्रक्रिया में सेंध लगाने वालों के लिए हमने बनाया सख्त कानून। यूपी के सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी पर फंसे 2 बच्चों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। कल पानी की टंकी पर रील बनाने के लिए ये बच्चे चढ़े थे। उतरते वक्त एक की मौत, 2 घायल। गुरुग्राम में सामने आई दिल दहला देने वाली घटना। वजीरपुर इलाके में घर से बरामद हुए 5 शव। मृतकों में एक महिला, 4 बच्चे शामिल। पति पर जहर देकर हत्या का आरोप। प्यासे पाकिस्तान पर मंडराया पानी का संकट। जम्मू कश्मीर में बगलिहार डैम का गेट बंद किया गया। चिनाब नदी पर बना है डैम, पाकिस्तान नहीं चाहता चिनाब का पानी। वहीं ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका को भेजा प्रपोजल, रखी 14 मांगे। ईरान के भविष्य के हमलों के खिलाफ सिक्योरिटी की गारंटी की मांग। ट्रंप बोले नए प्रपोजल का रिव्यू करूंगा। और इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के कई हिस्सों पर की बमबारी। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियार डिपो को बनाया निशाना। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 50 ठिकाने नष्ट करने का बड़ा दावा किया।